दोस्तों आज निफ्टी एक्सपायरी जो पॉजिटिव होते होते नेगेटिव हो गई है और हमारा जो मार्केट है 25,860 के आसपास हमको क्लोजिंग दिया हुआ है। कल वेंसडे का दिन है। कल क्या होगा उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले आज का व्यू समझ जाते हैं दोस्तों। आज हमारी ओपनिंग यहाँ पर होती है, हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, इस जोन को हम सपोर्ट करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो हाई हमारा था वो ये वाला था दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट हाई था, लेकिन बीच में हमारा यहाँ पर एक राउंड लेवल भी था जिसको हम 26,000 का लेवल बोल रहे हैं। उसके ऊपर हम गए, फिर नीचे आए, फिर हमने लो को सपोर्ट किया, उसके बाद ऊपर गए, एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन लगातार बनाया, फिर मॉर्निंग के हाई को भी निकाला। उसके बाद एक पॉसिबिलिटी थी कि यार मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड को जा सकता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ को इस बीच में रुकेगा, लेकिन क्लोज होते होते मार्केट लास्ट टाइम पर 25,860 के आसपास आ गया है। हम बैंक निफ्टी को भी देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने क्या किया है, बैंक निफ्टी ने क्या कंडीशंस बनाई है, उसको भी थोड़ा 5 मिनट पर ही देख लेते हैं। आगे की कहानी तब समझेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी का व्यू देखिए आप, यहाँ पर हम खोलते हैं सेम चार्ट जैसे हमने निफ्टी में चार्ट बनाया, सेम चार्ट यहाँ पर भी लास्ट आवर में वो गिरावट आई, मार्केट नीचे की तरफ को प्रीवियस लो नहीं तोड़ा है, लेकिन वहां पर निफ्टी ने प्रीवियस लो भी तोड़ दिया है और उसके नीचे हमको क्लोजिंग भी मिल गई है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट की तरफ कि डेली चार्ट पर हमारी क्या कंडीशंस बन रही है, जिससे हम ये पता कर पाए कल हमारे पास क्या क्या सिचुएशंस आ सकती है, हमको उसको कैसे टैकल करना है और क्या क्या कंडीशंस बन रही हैं। सबसे पहले तो आप इस पॉइंट को समझिए कि हम कहाँ से कहाँ तक आ गए हैं, ताकि आपको सपोर्ट ज़ोन का पता चले कि भाई अगला हम सपोर्ट कहाँ पर ले सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इससे पिछली बार जब हम जब नीचे गिरे थे, तो हमने इसी पॉइंट पर सपोर्ट लिया था। अब हमारे लिए यही पॉइंट सपोर्ट का पॉइंट है कि भाई इस ज़ोन पर आकर हम सपोर्ट ले सकते हैं। अभी एक छोटा सपोर्ट ये वाला भी है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वो तो कल ही पता चलेगा। आज बिल्कुल लोअर साइड पर जहाँ पर मैंने कल आपको बताया भी था कि भाई हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से हम नीचे की तरफ को आ जाएँ। ये सिचुएशन मैंने बताई थी। तो डेली चार्ट पर हमको दिख गया है कि कहाँ पर हमारा सपोर्ट है। अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, ताकि हम ये पता कर पाएँ कि भाई कल क्या हो सकता है, कल की कंडीशन क्या बन सकती है और वो सिचुएशन आप लोगों को थोड़ा-सा दिखाते हैं। देखो, आप लोगों ने यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन देखी होगी, कल भी ये सेम ट्रेंड लाइन इस जगह पर बन रही थी, आप लोगों ने कल भी ये चार्ट देखा होगा, लेकिन एक कंडीशन इन सब में अलग थी। देखिए, ट्रेंड लाइन तो सक्सेस हो जाती है, इस तरीके की ट्रेंड लाइन के सक्सेस होने के पीछे का रीज़न ये होता है कि आपने मॉर्निंग में कोई पॉइंट बनाया, ठीक है? उसके बाद आप हाई लगाने गए, उसके बाद आप नीचे आए, लो को आपने सपोर्ट कर लिया, लेकिन आपने हाई को नहीं निकाला। ध्यान रखिएगा, हाई को नहीं निकलना चाहिए। अगर बाजार को नीचे आना है तो हाई को नहीं निकाले बगैर नीचे की तरफ गिरना है। लेकिन आज की कंडीशन में क्या है, आज मार्केट ने मॉर्निंग का हाई निकाल दिया। इसी मॉर्निंग के हाई ने इसको डाउट कंडीशन में डाला कि भाई यहाँ पर क्या हो सकता है। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे कि इस जोन पर एक सपोर्ट बाइंग कैंडल आपको दिख रही है कि जबरदस्त बाइंग की तरफ ये से इशारा हुआ और बीच में ये 26,000 का राउंड लेवल था। इसकी वजह से भी थोड़ा-सा मार्केट में ट्वीक आया कि पहले ही लोगों के मन में नेगेटिव थॉट आने शुरू हो गए, जैसे ही हमने यहाँ पर 26,000 को ब्रेक ब्रेक किया था। ऐसी कंडीशन कई बार बनती है, आपको इससे घबराना नहीं है। कई और सारी कंडीशन अभी आपके सामने आने वाली हैं। अब देखिए, कल के लिए हम थोड़ा-सा चार्ट को और पतला कर लेते हैं। देखिए, जो मैंने कल आपको बताया था, ठीक उस लो पर तो हम आ गए। कल आपको याद होगा मैंने क्या बताया था कि भाई इस ज़ोन पर अगर हम खुलते हैं तो कंसोलिडेट करने के बाद अगर नीचे आएँगे तो इस ज़ोन पर के आस-पास हमारी ओपनिंग हो सकती है। अब हम चलेंगे नीचे वाले छोर पर, जहाँ पर हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 760 वाला। अब हमारे पास बच गई ये वाली कंडीशन। अब सेम डिपेंड ऑन क्या करेगा मार्केट कि इस जगह पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वाली जो जगह है नीचे 760 वाली, ये एक हमारा सपोर्ट ज़ोन भी है। यहाँ पर से हम सपोर्ट भी ले सकते हैं और मे बी ये वाला जो 866 वाला ज़ोन है, इससे भी हम लोग सपोर्ट ले सकते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब ओपनिंग वही फिर से, जैसे आज गैप अप ओपन हो गए, उसके बाद 26,000 के ऊपर, 26,000 के आसपास इस ज़ोन पर हमने आज काफ़ी कंसोलिडेशन किया, ये वाले ज़ोन पर, ठीक है? सेम कंडीशन यहाँ भी है, तो हो सकता है कल अगर इस ज़ोन में खुल जाते हैं, तो हो सकता है यहाँ फिर से कंसोलिडेशन हो और फिर लास्ट आवर में वही नीचे की साइड को हम आ जाएँ। इस सिचुएशन को आपको समझना बहुत ज़रूरी है और बैंक निफ्टी की कंडीशंस भी मैं आप लोगों को डेली चार्ट पर बता देता हूँ, ताकि आप बैंक निफ्टी के साथ इसको सिंक कर पाएँ और अगर हम 26,000 के ऊपर खुलते हैं, तो फिर वही शांति रहने वाली बात है और गैप डाउन खुलेंगे तो फिर भी शांत रहना है। देखिए, केवल फ्लैट खुलने की कंडीशन अगर यहाँ पर खुलते हैं और लो ब्रेक होता है तो फिर हम सोच सकते हैं। यहाँ पर हमको बिल्कुल अवेयर रहना है। अगर हमारी कंडीशन पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाना है तो बिल्कुल शांत रहिए, क्योंकि ये ऊपर पर 26,000 का लेवल है। जल्दबाजी मत करिए। अरे आप ऑप्शन ट्रेडर बनने जा रहे हो तो आपको थोड़ा-सा शांति बरतनी चाहिए। तब जाकर कुछ काम आपके सामने निकल कर आएगा। मैं आपको डेली चार्ट पर थोड़ा-सा बैंक निफ्टी का चार्ट भी दिखा दे रहा हूँ, ताकि बैंक निफ्टी कंडीशंस आप लोगों को समझ में आए। देखिए, बैंक निफ्टी भी अपने 59,000 के नीचे आ चुका है। तो ये वाला लेवल भी बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट ज़ोन है। इससे पहले हम इस लेवल पर आए थे।
ठीक इसी लेवल पर हमने क्या किया है, इस ज़ोन पर अभी हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो वो तो कल बताएगा क्या कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक इनसाइड पैटर्न भी बना हुआ है, अगर ये थोड़ा-सा नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर एक फ़ोर्स लगेगी नीचे की साइड को, मेबी ये कंडीशन लग सकती है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा यहीं पर एक 58,500 का राउंड लेवल है, ये भी बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि स्पाइक्स आएँगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपका ट्रेड कब गायब हुआ और कब साफ हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये सारे पॉइंट आप लोग कंसीडर कर रहे होंगे। इंतज़ार करिए, जैसे अभी परसों इंतज़ार करने के बाद ट्रेड मिला था ना, वेट करिए आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। हर दिन मत कूदिए, हर दिन कूदेंगे तो जो पैसे हैं भी वो भी गायब हो जाएँगे। धीरे-धीरे कूदिए, इंतज़ार करने के बाद अगर आप लोहा गर्म होता है, तब जाकर हथौड़ा मारना होता है। बिना गरम लोहे पर हथौड़ा मारते जाएँगे तो उसमें आकार नहीं ढलेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को इस एनालिसिस पसंद आ रही होगी और ऐसी ऐसी एनालिसिस के लिए द इंसाइडर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।